हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे। बच्चों, हमने मन गणित का अभ्यास करना शुरू कर लिया था, जहां भाग संख्या 1 में हमने हमारा प्रश्न संख्या 1 को हल किया था। आज की कक्षा में हम क्या करने वाले हैं? आज की कक्षा में हम हमारे अध्याय को आगे बढ़ाएंगे, मन गणित का जो कार्यपत्रक है उसको हल करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मज़ेदार प्रश्न हैं जिन्हें हम मन गणित की सहायता से हल कर पा रहे हैं। तो चलो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न हमें क्या कहता है। और ये रहा हमारा प्रश्न जिसमें हमसे कहा गया है, सोचिए और डॉट पर आने वाली संख्या लिखिए। बच्चों, यहाँ पर हमें संख्याएं दिखाई गई हैं जहाँ कुछ सवाल या संक्रियाएं की गई हैं। जैसे यहाँ जोड़ हम देख पा रहे हैं, कहीं पर हमें घटाव दिखाई दे रहा है, परंतु यहाँ पर कुछ संख्याएं मिसिंग हैं, यानी कुछ संख्याओं को छुपाया गया है हमसे। उनके स्थान पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? उनके स्थान पर हमें डॉट दिखाई दे रहा है। हमें मन गणित का उपयोग करते हुए इन संख्याओं का पता लगाना है। तो चलो बच्चों, करते हैं दिमागी कसरत। देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें, ये कितने हैं? ये हैं 5, ठीक है। 5 में हमें जोड़ना है कुछ संख्या कि सारी संख्या कितनी हो जाए? 10 हो जाए। बच्चों, ये कुछ इस प्रकार का है, जैसे मेरे पास है 1 और मुझे कितने और जोड़ने हैं कि मेरे पास टोटल हो जाए 2। देखिए, जैसे मेरे पास है 1, मुझे जोड़ना है कुछ संख्या ताकि मेरे पास कितने हो जाएं? 2 हो जाएं। तो आप बता सकते हैं मैं कितने और जोड़ूं? एक में अगर मैं एक और जोड़ देता हूं तो ये कितने हो जाते हैं? ये हो जाते हैं 2। इस प्रकार से यहाँ हमें बताना है कि 5 में हम कितने जोड़ें कि वो मिलकर के कितना बन जाएं? 10 बन जाएं। तो देखो बच्चों, ये रहे हमारे 5, इसमें हमें जोड़ना है कुछ संख्या और टोटल आना चाहिए 10। तो बच्चों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना, ये तो बड़ा मज़ेदार है। 5 में मैं कितने जोड़ूं कि टोटल 10 बन जाए? 10 बन जाती हैं, यानी 10 फिंगर्स कब बनती हैं? जब 5 फिंगर और 5 फिंगर मिलती हैं। जाना था ना हमने बंडल वाले अध्याय में। तो देखिए, 5 और 5 मिलकर कितने? 10। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि मैं 5 और जोड़ूंगा। और यहाँ मैंने क्या लिखा है? यहाँ मैंने लिखा 5, यानी 5 में अगर 5 जोड़े जाते हैं तो टोटल कितने बन जाते हैं? टोटल हो जाते हैं हमारे 10। चलो अब देखते हैं अगली संक्रिया। बच्चों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये है हमारी संख्या 10, है ना 10। यहाँ से घटाव करना है कुछ संख्या को कि टोटल आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1। तो देखो बच्चों, हम क्या कर सकते हैं? 10 में से मैं कितने कम करूं कि मेरे पास 1 रह जाए? इसके लिए एक मज़ेदार तरीका मैं आपको बताता हूं। आप 10 लाइन ड्रॉ कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए हमारी 10 लाइन ड्रॉ। अब हमें क्या करना होगा? हमें केवल आंसर रखना है 1, यानी हमें बचाना होगा केवल 1 को। बचा लिया हमने, बाकी को हमें कट करना है, बाकी को हमें क्या कर देना है? कम कर देना है। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी अगर मैं 10 में से 9 कम करता हूं, कितने कम करता हूं? 9 कम कर देता हूं, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाता है? 1 आता है। देखा ना, 10 में से 9 गए, पीछे बचा 1। 10 फिंगर हमने खोली, 9 फिंगर्स बंद कर ली, कितनी फिंगर बचती है खुली हुई? 1, यानी 1। तो इस प्रकार से ये वाली संक्रिया भी हमने कर ली। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर है जोड़ 6, आंसर कितना आना चाहिए? आंसर आना चाहिए हमारा 9। चलो हल करने की कोशिश करें। देखो बच्चों, 6 में कितना जोड़ा जाए कि मेरा जो आंसर है, जो टोटल है, वो कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। 6 के बाद में कितने और? 6 के बाद में कितने और? देखो बच्चों, इसका सबसे आसान और मज़ेदार तरीका ये है, हम इस संख्या से आगे काउंटिंग बोलना शुरू करेंगे। और कब तक बोलेंगे? जब तक कि 9 नहीं आ जाता, 9 नहीं आ जाता है। चलो बोलना शुरू करें 6 से आगे। 7 8 9। अरे 9 आ चुका। और हमारी फिंगर कितनी खुली है? 1 2 3 फिंगर्स। कितनी फिंगर्स? 3, यानी 3। तो मैं कह सकता हूं, अगर 6 और 3 को जोड़ा जाता है, 6 और 3 को इकट्ठा किया जाता है, तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 9 आएगा। तो हम यहाँ बड़ी आसानी से लिख सकते हैं 3, यानी 3। 3 जमा 6 बराबर 9 हुए। अब बच्चों, बच रही है हमारी अंतिम संक्रिया, अंतिम जोड़, जिसे हम देख पा रहे हैं
एक संख्या आई हमारे पास 5 और एक संख्या है 3 और दोनों का करना है जोड़। तो 5 के बाद में 3 और 5 से आगे काउंट कीजिए 6 7 8। बहुत बढ़िया, यहाँ आएंगे हमारे आंसर 8। 5 में 3 जोड़ा, आंसर हुआ 8। इस प्रकार से हमने सोचा, पता किया और जो डॉट वाली जगह थी उन्हें भर दिया। तो चलो अब देखते हैं अगली संख्याएं। बच्चों यहाँ पर फिर से हम संख्याएं देख पा रहे हैं, जिसमें हम शुरू करते हैं यहाँ से। ये संख्या कितनी है? ये है 6। 6 में आप जोड़िए कुछ संख्या की टोटल कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। बच्चों ये रहे हमारे 6 और इसे ले जाना है 10 तक। कहाँ तक? 10 तक। और जोड़ना है तो मैंने बताया था ना, हम आगे कदम बढ़ा सकते हैं, आगे की काउंटिंग कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। 6 के बाद में 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। कितनी फिंगर खुली? 1 2 3 4। 4 फिंगर खुल गई ना। तो हम कह सकते हैं अगर 6 में 4 जमा किए जाएंगे, 4 और जोड़े जाएंगे, तो हमारा उत्तर कितना होगा? हमारा उत्तर हो जाएगा 10। तो यहाँ बच्चों 6 जमा 4, 6 जमा 4 बराबर 10। देखा कितना मज़ेदार है। हम इसे लाइन की सहायता से भी कर सकते थे, हम इसे स्टेप्स की सहायता से भी कर सकते थे। चलो अब देखते हैं अगला सवाल कौन सा करें। देखो बच्चों यहाँ है हमारा 6। कितना है? 6। और यहाँ हमारी संख्या है 12 और दोनों का हमें क्या करना है? जोड़ करना है। बड़ी संख्या देखो 12 है, 12 से आगे 6 और 12 से आगे 6 कदम। तो 12 के बाद में 6 फिंगर खोल लीजिए, 6 लाइन ड्रॉ कर लीजिए और काउंटिंग कर लीजिए। चलो पहले 6 लाइन ड्रॉ करें। ये हमारे 12 और इसके बाद में 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? काउंटिंग बोलते हुए आगे बढ़ेंगे। 12 से आगे 13, 14, 15, 16, 17, 18। कितने हुए? 18। तो हम कह सकते हैं 6 जमा 12 बराबर से कितने? 18। अब बच्चों हमने ये वाली लाइन भी कंप्लीट कर ली ना। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम 18 में से कितने कम करें कि हमारा उत्तर आए 9। कितना उत्तर आना चाहिए? 9 उत्तर आना चाहिए। तो देखो बच्चों ये हमारे पास है 18 और हमें करने हैं कम 9। यानी हम क्या कर सकते हैं? या तो 18 लाइन ड्रॉ करें और फिर उनमें से 9 लाइन को हम कट कर दें, ये कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं? 9 के बाद में 18 तक की काउंटिंग बोल सकते हैं और देख सकते हैं कि हमें और कितने चाहिए 18 बनने के लिए, उन्हें हम यहाँ से कम कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कौन सा तरीका हमारे लिए बढ़िया होगा। पहले 18 लाइन ड्रॉ करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 लाइन कंप्लीट बना ली हमने। अब हम क्या करेंगे? इनमें से हमें बचानी है केवल कितनी लाइन्स? 9 लाइन्स। तो बचा लो। 1 लाइन, 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 को हमने प्रोटेक्ट कर लिया, इन्हें हमने बचा लिया। बाकी को कट करो काउंट करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी 18 में से अगर 9 को कम किया जाता है, 9 घटाए जाते हैं, तो हमारा उत्तर कितना होगा? उत्तर होगा 9। बच्चों अब एक संक्रिया और बची हुई है, ये वाली दिख रही है ना सभी को। यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं कितने हैं? 9। इसमें जोड़ना है कुछ संख्या को कि टोटल कितना हो? 10 हो जाए। और ये तो बड़ा मज़ेदार है। 9 फिंगर खोलिए फटाक से काउंट करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। खुल गई ना हमारी 9 फिंगर। अब कितनी और फिंगर खोलूं कि टोटल फिंगर 10 हो जाएं? 1 फिंगर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अगर मैं 9 में 1 जोड़ता हूँ तो टोटल कितना आ जाता है? टोटल आ जाता है 10। इस प्रकार से मैंने यहाँ वाली संक्रियाओं को भी पूरा कर लिया। चलो अब देखते हैं अगली संख्याएं कौन सी हैं। बच्चों फिर से हम संख्याएं देख पा रहे हैं और यहाँ भी हमें जोड़ और घटाव के कार्य करने होंगे। तो चलो देखते हैं, शुरू करें। बच्चों ये संख्या कितनी है देखो और बताओ। 7। यहाँ पे 3। किस संख्या में से मैं कुछ संख्या घटाऊं, यानी किसी संख्या में से मैं 3 घटाऊं कि मेरे पास टोटल कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए।
बच्चों कैसे करूं मैं इसे, यानी कि मैं वो कौन सी संख्या है जिसमें से 3 को कम कर दूं तो आंसर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। देखो बच्चों इसका मज़ेदार तरीका है, हमें चाहिए 7, 1 2 3 4 5 6 7, हमें 7 चाहिए, ठीक है। कम कितने करने हैं, 3, तो 3 और 1 2 3। अब देखो बच्चों इन सारों को आप एक बार काउंट कीजिए, ये कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी मैं कह सकता हूं कि 10 में से अगर 3 गए, 10 फिंगर्स खोली, 3 फिंगर बंद कर ली, तो मेरी खुली हुई जो फिंगर्स हैं वो कितनी रहेंगी, वो रहेंगी संख्या में 7। देखा कितना मजेदार था, हमने बचा हुआ और जो कम करना है उन्हें ऐड कर लिया तो हमें पता चल गया टोटल नंबर कितना है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। बच्चों यहाँ हमें मिल गए 10, उसे जोड़ना है 2 के साथ, टोटल कितना आएगा, 10 के आगे 2 काउंट करो फटाक से, 11 12। तो मैंने यहाँ कितना लिखा, मैंने यहाँ लिखा है 12, ठीक है बच्चों। 10 और 2 कितने हुए, 12 हुए। अब 12 में से 6 गए, पीछे बचे 6, ये वाली लाइन हमारी कंप्लीट हुई। अब आते हैं इस वाली लाइन पे। बच्चों ये 2 हैं, इसमें कितना जोड़ा जाए कि आंसर कितना आना चाहिए, आंसर आना चाहिए मेरा 6। देखो बच्चों 2 से आगे चलें, कब तक, जब तक 6 नहीं आता है। तो चलो शुरू करें, 2 के बाद में 3 4 5 6, अरे 4 फिंगर, यानी अगर मैं 2 में 4 जोड़ता हूं तो टोटल कितना, टोटल आ जाता है 6। इस प्रकार से हमने सोचा, परखा और हल किया और जो डॉट वाली जगह थी उन्हें फिल कर दिया। तो चलो बच्चों अब देखते हैं अगला मज़ेदार प्रश्न हमारा मन गणित का कौन सा है। हमारा प्रश्न है 1 से 24 तक, 1 से 24 तक के जो अंक हैं उन्हें मिलाइए और बने चित्र में रंग भरिए। बच्चों यहाँ हमें संख्याएं छोड़ छोड़ के दिखाई गई हैं, मतलब कुछ संख्याएं आपस में मिली हुई हैं, कहीं डॉट हमें दिखाई दे रहा है और ये काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक है, ये है 1 से लेकर के 24 तक की। हमें इन डॉट्स को मिलाना है और एक चित्र यहाँ हमारे सामने बन करके आएगा और हमें उसमें फिर कलर भी करना है। तो चलो देखते हैं ये कौन सा चित्र है। बच्चों सबसे पहले हम ढूंढेंगे 1 को, फिर 1 से आगे 2, 2 से आगे 3, 3 से आगे 4, 4 से आगे 5, 5 से आगे 6 पे, 6 से 7 8 9, फिर 10, 10 से 11, 11 तक का मिला हुआ है, उसके बाद में 12, ठीक है बच्चों। फिर 13 है, 13 से जस्ट आगे 14 है, ठीक है। 14 से आगे 15, 15 के बाद 16 17 18 19, 19 के बाद में 20, 20 से आगे चले 21 22 23 24 और हमने मिला दिए। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं और बता सकते हैं ये कौन सा चित्र है, ये किस एनिमल का चित्र बना। अरे ये तो बना प्यारा सा वजनदार भारी शरीर में बड़ा, देखा था ना हमने छोटा और बड़ा में, ये शरीर में बड़ा वाला एनिमल यानी कि ये है प्यारा सा हाथी। और हमें अब क्या करना होगा, हाथी को हमने बना तो दिया डॉट्स मिला करके, अब हमें इसमें कलर्स भी करने होंगे। तो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन डॉट्स को मिलाएंगे, ये चित्र बनाएंगे और अपने मनपसंद कलर से अपने प्यारे से हाथी को सजाएंगे। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।